आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, इनके मुसलमान क्या इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम? अभी मजा आएगा ना। आपको पता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली मुहाजिर थे। कोई हिंदू रहा है प्रधानमंत्री? पहला विदेश मंत्री कौन था? जफरुल्लाह खां अहमदिया। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? शिया। तो भाई ये तो वहां का सत्ता संघर्ष हो गया कि जो वहां सत्ता में थे दूसरों ने उनको हटा दिया और इस्लाम की एकता के नाम पर बने मुल्क की हकीकत सामने आ गई जब 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई। इस देश के अंदर नफरत और डर की राजनीति हो रही है। पर अभी आपने बोला कि आपके यहाँ एक मुस्लिम औरत आती है जो चाहती है कि भारत में उनको नागरिकता मिले, यानी भारत में डर तो नहीं है? नहीं, भारत में डर तो नहीं है एक कौम के लिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, अब वो बुजुर्ग हो गई तो उनके भाई ने उनको यहाँ बुला लिया। इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं दिल्ली में, दिल्ली के होम डिपार्टमेंट से पता करें। और दूसरा, जिस तरीके ये लाया क्यों गया, क्यों भ्रमित किया गया, क्यों एक खास समुदाय को जो है ये कह के उकसाया गया कि मुसलमानों के अलावा सब होंगे। इस देश का संविधान, इस देश का आइन सबको बराबर का हक और अधिकार देता है। जी। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से बार बार लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, और मैं संबित जी और त्रिवेदी जी से कहूँगा कि आज देश के अंदर आपके इस कानून का बिल लाने के वजह से हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो गए। Oh my God! Wow! आज नौजवान जो सड़कों पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से निकल के चल रहा है, वो किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा, वो अधिकारों की बात कर रहा है, वो संविधान की बात कर रहा है। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, गुमराह वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप एक कौम के विरोध में काम कर रहे हैं, आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2, आपने लगाया कि आपने डर पैदा कर दिया है। देखिए, पहली बात है, हारून यूसुफ जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय के नाम को छोड़ दिया और यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। आप मुझे यह बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, इनके मुसलमान क्या इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आहत होता है ये बात सोचते हुए कि बार बार आप इंडियन मुस्लिम को क्यों इन इस्लामिक कंट्रीज के मुसलमानों के साथ कंपेयर करते हैं। क्या कहा गया है इस बिल में? इस बिल में कहा गया है ये तीनों इस्लामिक देश हैं, यहां पर इस्लाम के नाम पे प्रताड़ना नहीं होती है, माइनॉरिटीज पे प्रताड़ना होती है। इसलिए इन देशों के माइनॉरिटीज को, जो कि यहां ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस दिन तक आ चुके हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। ये बार बार भ्रम फैलाते हैं कि हम वहां से माइनॉरिटीज को ले आएंगे, भविष्य में ले नहीं आएंगे। 31 दिसंबर 2014 और राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश चले गए थे, करे संविधान की रक्षा के लिए जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। देखिए, उनको एक ही डिक्शनरी, कमलनाथ सड़क पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल, वो सब उतरे। देखिए, अभी सुधांशु भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आओ मिलके दिया जलाएं। ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का हृदय है। आओ मिलके दिया जलाएं, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नारा है, आओ मिलके देश जलाएं। आओ मिलके देश, अगर हम ना देश चलाएं तो आओ मिलके देश जलाएं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो जी? अगर गांधी परिवार देश नहीं चला रहा है तो इससे अच्छा है कि देश जला दे। ठीक है, अच्छा, मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। जी सर, क्विकली फिर जवाब। 4 लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाला डिबेट भी नहीं है, अच्छी डिबेट चल रही है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बताइए, क्या इन तीनों इस्लामिक देश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, सिख है, बौद्ध हैं, पारसी है, ईसाई हैं, इनके ऊपर प्रताड़ना होती है या नहीं होती? गया सुधांशु जी बहुत विद्वान हैं, संबित जी बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। सवाल अफगानिस्तान का नहीं है, सवाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है, सवाल इस भारत की संस्कृति, सभ्यता और तमाम परंपराओं का है। उपनिषद की उद्घोषणा है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा के अंदर जो भी व्यक्ति है वो हमारा परिवार है। क्या भारत इतना संकीर्ण है? भारत इतना छोटा हो जाएगा कि 2-4 मुसलमान आ जाएंगे, 2-4 ईसाई आ जाएंगे तो उन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते? ये बात कहां की कर रहे हैं आप? सवाल इस बात पर खड़ा होता। आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं गांधी ने ये कहा था। अरे गांधी ने क्या ये कहा था कि मुसलमानों को छोड़ देना? गांधी ने कहा था जो शरण मांगे भारत का फर्ज बनता है कि उसे शरण दे, उसकी रक्षा करे। गांधी ने ये कहा था। अमिश देवगन, दूसरी बात मैं बड़े सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, सुधांशु जी आप भी गौर करें इस बात पे। अमिश देवगन, पूरा दुनिया देखेगी आपका चैनल। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको
कुछ चेंज करना ही नहीं था। आप कह रहे हैं कि एक राशन कार्ड दे दोगे तो भी हो जाएगा, पोस्ट कार्ड लिख दोगे तो भी, तो फिर भाई इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा ना, ये क्या कहां की बात? अब आप सफाई देते घूम रहे हैं। अरे आपको अगर नहीं, आप कल तक ये कह रहे थे संसद के अंदर हम एनआरसी लाएंगे, पर इनका आरोप है कि सुनिए, दिया जलाने आपने की बात वादा करते किया हैं, था, आप देश जलाने की बात अमित करते हैं। देवगन जी छोड़ो ना, ये देश जलाने की बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं? ये बोला, देश आरोप जलाने लगा की पे। बात हम नहीं कर रहे। सुनिए, देश जलाने की बात और देश को बचाने की बात, माफ करना, इस देश का बच्चा देशभक्त है, देशद्रोही नहीं है। नीयत को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, नजरिए को बदलो। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। मुझे इस देश में कोई देशद्रोही नजर नहीं आता। आचार्य जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं कोट कर दे रहा हूं, कि यह भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते उनको न सिर्फ यहां शरण दें बल्कि व्यवसाय दें और उनका जीवन सुंदर बनाएं। महात्मा गांधी के सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 96, जिसमें 7 जुलाई से लेकर 26 सितंबर जी, जी, 47 जी, तक जी। के अभी यूसुफ साहब ने कहा कि वहां मुहाजिरों के साथ ये होता है। आपको पता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली मुहाजिर थे। कोई हिंदू रहा है प्रधानमंत्री? पहला विदेश मंत्री कौन था? जफरुल्लाह खां, अहमदिया। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? शिया। तो भाई ये तो वहां का सत्ता संघर्ष हो गया कि जो वहां सत्ता में थे दूसरों ने उनको हटा दिया और इस्लाम की एकता के नाम पर बने मुल्क की हकीकत सामने आ गई जब 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई। इसलिए मैं अभी जो आचार्य जी ने एक और बात कही कि साहब वो पाकिस्तान और उनको लेने में हमने कब गलती, हम कब कह रहे हैं? जो यहां से हिंदू और सिख थे उस इलाके के, या बौद्ध थे, जैन थे, वो तो फंस गए थे। जो मुस्लिम थे, भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम थे, एक जो महात्मा गांधी के भारत के साथ यहां रहे और दूसरे जो जिन्ना के साथ वहां गए। वो कह के नहीं गए, उन्होंने कहा लड़ के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, और फिर भी हम चलो देने को तैयार हैं। अगर आपको एक मजेदार बात बता देता हूं, हम सबने गाना सुना है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। उसकी आखिरी लाइन क्या थी? बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में गाना बना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और उसकी आखिरी लाइन थी बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो कहिए कि पाक सरजमी, दामने रहमत की सरजमी और परचम हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज